नमस्कार। सकल कुचबिहारबासी देर आमार सादर प्रणाम। दंडोबत सगाई के मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं मदन मोहन ठाकुर जी और बोरो देवी को पूरी श्रद्धा से नमन करता हूं। आज यहां कूच बिहार के साथ साथ अलीपुर द्वार से भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। विशेष रूप से माताएं, बहनें, बेटियां, इतनी आपका यही आशीर्वाद जिसके कारण पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार आभार, एक बार आभार। भाइयों और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहां जब बाय रोड आ रहा था, पूरे रास्ते भर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर है। आज मैं सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि 2019 में मैं इसी मैदान में सभा करने आया था, तो उन्होंने एक बड़ा मंच बीच में बना करके मैदान को बहुत छोटा कर दिया था, ताकि लोग मोदी को सुन न सके। और मैंने उस दिन कहा था कि दीदी, आपने अच्छा नहीं किया, अब जनता आपको जवाब देगी। और आपने जवाब दे दिया। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैदान खुला रखा। तो मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपका दर्शन करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया। और इसलिए मैं बंगाल सरकार को कोई रुकावट न करने देने के लिए जरूर आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का ये समय भारत के लिए बहुत अहम है। ये समय विकसित भारत बनाने का है, और जब भारत विकसित होगा तो बंगाल उसका बहुत बड़ा लाभार्थी होगा। बंगाल के मेरे भाई बहन उसके सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। ये समय महाराजा नरनारायण, वीर चिल्ला रॉय और ठाकुर पंचानन वर्मा जैसे महान सपूतों के सपनों को पूरा करने का समय है। और इसलिए 19 अप्रैल को जब आप
मतदान केंद्र पर वोट डालने जाएंगे तो इस बात को बराबर याद रखिएगा और हम याद रखें, ये देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव है। ये देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है और इसलिए दिल्ली में कोई कमजोर सरकार नहीं, बल्कि स्थिर और मजबूत सरकार जरूरी है। आप मुझे बताइए, क्या देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी मजबूत सरकार देता है कि नहीं देता है? आगे भी देगा कि नहीं देगा? और इसलिए देश की सरकार बनानी है, मजबूत सरकार बनानी है, काम करने वाली सरकार बनानी है। साथियों, आजादी के बाद हमारे देश में 6-7 दशक तक लोगों ने केंद्र सरकार में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मॉडल देखा। अब पहली बार देश ने बीते 10 साल में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार का मॉडल देखा है। आज दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता है। दुनिया कहती है मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने वाला नेता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मोदी तो भारत की जनता जनार्दन का एक बहुत सामान्य सेवक है। मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं और इसलिए मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी ने गरीब को उसका हक भी दिया और गरीब के वो लूटने वालों के खिलाफ कड़े और बड़े फैसले भी लिए। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश आतंकवाद से मुक्त हो।